बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने क्लास 9th की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल नंबर 5 और जो 6 है इनको सोल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो इसी चैनल यानी कि मैथ फिजिक्स हब की प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकती हैं। पूरी बुक के कंप्लीट न्यूमेरिकल ईच एंड एवरीथिंग इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। 7.5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमारे पास कहा गया है द आइस and the stream points on an ungraduated thermometer are found to be 192 millimeter apart। हमें कहा गया है कि हमारे पास ना आइस और स्टीम पॉइंट है, ये हमारे पास किसी भी एक अनग्रेजुएटेड थर्मामीटर के जो है पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, आइस और स्टीम पॉइंट्स, और ये जो पॉइंट है ना वो एक दूसरे से 192 मिलीमीटर जो है वो दूर है। अगेन पढ़ती हूँ। हमें कहा गया है कि हमारे पास ना आइस और स्टीम जो है ये दो पॉइंट है किसी भी अनग्रेजुएटेड थर्मामीटर के, और ये दोनों पॉइंट यानी कि आइस और स्टीम पॉइंट जो है वो 192 मिलीमीटर जो है वो दूर है एक दूसरे से। वट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल। तो कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर क्या होगा, मतलब हमने सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर फाइंड करना है। इफ़ द लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड इज़ एट 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट मार्क। और हमें कहा गया है कि जो मर्करी थ्रेड है ना उसकी लेंथ हमें गिवन है 67.2, और ये जो लेंथ है ना 67.2 ये हमारे पास आइस पॉइंट मार्क से अबव हमें गिवन है। तो इसका गिवन डाटा देख लेते हैं। गिवन डाटा की बात करते हैं। गिवन डाटा में हमें टोटल लेंथ गिवन है। टोटल लेंथ हमारे पास है 192 मिलीमीटर, और हमें मर्करी थ्रेड की लेंथ गिवन है वो हमारे पास है 67.2 मिलीमीटर। हमने जो है आइस पॉइंट जो है वो हमें पता है कि किस पॉइंट पर जो हमारे पास है, जो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास होता है 0 डिग्री, और स्टीम पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात हमें पता है, ठीक है। हमें पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो हमारे पास आइस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री है, आपने याद रखना है, और स्टीम पॉइंट हमारे पास होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने फाइंड क्या करना है, हमने टेम्परेचर फाइंड करना है सेल्सियस स्केल पर। तो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के लिए आपने लिखना है टेम्परेचर फॉर टोटल लेंथ ऑफ 192 मिलीमीटर हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि टोटल लेंथ जो थी वो 192 मिलीमीटर थी ना, तो टोटल लेंथ 192 मिलीमीटर का लिए जो टेम्परेचर है ना वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने टेम्परेचर फॉर लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर, हमने 1 मिलीमीटर के लिए फाइंड करना ना टेम्परेचर। तो 1 मिलीमीटर के लिए फाइंड करने क्या करोगे आप ना, इन दोनों को यानी कि 192 को हमें 192 की जगह 1 चाहिए ना, तो आप बोथ साइड पे ना 192 से डिवाइड कर दोगे। तो जब आप इस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 192 को 192 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा ना, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 100 के नीचे 192 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसे किया है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 192। अब आपने कैलकुलेटर पे ना 100 को डिवाइड करना है 192 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.52। टेम्परेचर फॉर लेंथ ऑफ 67.2 मिलीमीटर। हमने 67.2 मिलीमीटर के लिए ना जो है वो टेम्परेचर फाइंड करना है, यानी कि 67.2 लेंथ के लिए जो टेम्परेचर है वो हमने फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 0.52 को मल्टीप्लाई कर दोगे 67.2 के साथ, तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा सेल्सियस स्केल पर, वो हमारे पास आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर पे 0.52 को मल्टीप्लाई करना है 67.2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही हमारे पास जो है वो TC है। TC मीन्स हमारे पास टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल पर वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आपकी बुक पे भी यही आंसर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। आगे हम पढ़ते हैं 7.6 की स्टेटमेंट। 7.6 में कहा गया है द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इज 20 सेंटीमीटर if the mercury level is 4.5 centimeter above the lower mark what is the temperature on the Fahrenheit scale। हमें कहा गया है कि हमारे पास ना थर्मामीटर के जो अपर और लोअर पॉइंट होते हैं ना उसके दरमियान की जो लेंथ है वो हमें गिवन है, यानी कि थर्मामीटर के अपर और लोअर पॉइंट के दरमियान उस थर्मामीटर की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो मर्करी लेवल, आपको पता है थर्मामीटर का तो मर्करी होता है, तो मर्करी जो है लोअर मार्क से
अबव जो उसकी लेंथ है ना मरकरी लेवल की, वो हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल पर। पहले हमने 7.5 में हमने टेम्परेचर फाइंड किया था डिग्री सेंटीग्रेड पर ना, अब हमें उससे कह रहा है कि टेम्परेचर फाइंड करें फ़ारेनहाइट स्केल पर। तो इसके गिवन डाटा की बात कर लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास जो है वो टोटल लेंथ गिवन है, जिसको जो हमने लिख दी है 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो मरकरी थ्रेड लेंथ जो है वो भी हमें गिवन है, वो हमने लिख दिया 4.5 सेंटीमीटर। और हमें रेंज ऑफ थर्मामीटर, आपको पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट स्केल पे जो रेंज होती है टेम्परेचर की वो होती है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि ना फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर जो हमारे पास उसकी कंप्लीट जो रीडिंग अगर देखा जाए ना, तो वो हमारे पास होती है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपने याद रखनी है। तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है ना फ़ारेनहाइट पे। तो अब हम सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करने के लिए ना आपको लिखना पड़ेगा टोटल टेम्परेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर टेम्परेचर के लिए जो उसकी टोटल जो टेम्परेचर गिवन है, यानी कि 20 सेंटीमीटर लेंथ की टोटल लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है ना, तो टोटल लेंथ यानी कि 20 सेंटीमीटर के लिए आपके पास जो टेम्परेचर गिवन है, टोटल टेम्परेचर वो है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपने याद रखना है। हमारे पास टोटल टेम्परेचर फॉर 1 सेंटीमीटर, अगर हमने 1 सेंटीमीटर का जो टेम्परेचर फाइंड करना होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ के लिए जो टेम्परेचर फाइंड करना होगा, तो उसके लिए आपको ना 20 से दोनों साइड पे डिवाइड करना होगा ना। तो क्या जब आप इस यहाँ 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा ना, और जब आप 180 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 20। तो आपने 180 को 20 से जब आप डिवाइड करोगे ना कैलकुलेटर में, तो आपके पास आ जाएगा 9। तो ये 9 हमारे पास के 9 डिग्री फ़ारेनहाइट है। टोटल टेम्परेचर हमने 4.5 सेंटीमीटर के लिए ना टेम्परेचर फाइंड करना है, यानी कि 4.5 लेंथ के लिए। तो हमारे पास टोटल टेम्परेचर 4.5 सेंटीमीटर के लिए क्या होगा, आप कर दोगे 9 मल्टीप्लाई 4.5। तो जब आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे ना 4.5 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपने ना एक बात याद रखनी है कि फ़ारेनहाइट स्केल के जो हमारे पास स्टार्टिंग रीडिंग होती है ना, वो 32 से स्टार्ट होती है। डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि जो आपके पास सेल्सियस स्केल पे जो रीडिंग होती है ना, वो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट। लेकिन जब आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल होता है ना, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे जो हमारे पास स्टार्टिंग रीडिंग होती है ना, वो होती है हमारे पास 32 से स्टार्ट होता है। तो आप लिख दोगे इफ़ द लोअर मार्क इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट देन, तो आपके पास जो टोटल टेम्परेचर आया ना फ़ारेनहाइट स्केल के लिए, तो हमारे पास आया था ना 40.5। तो आपने 40.5 के अंदर आपने प्लस करना है 32 के साथ। क्यों आपने 32 के साथ इसलिए आपने प्लस करना है क्योंकि हमारे पास फ़ारेनहाइट पे स्टार्टिंग रीडिंग जो है वो 35 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए आपने 40.5 के अंदर 32 को प्लस कर देना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको TF से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको जो है इन दोनों न्यूमेरिकल की अच्छे से समझ आ गई है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल की समझ नहीं आई चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, तो आप इसी चैनल की कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, आपको जो है फ़ौरन से रिप्लाई किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।